व्यक्ति हैं जिस पे आपके द्वारा कुछ बातें कही गई है या कुछ आपके द्वारा घटित घटना हुई है जिसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ सत्य है? हाँ जी, मेरे पे पीछे जिस टाइम मैं हरिद्वार में एंट्री करी है और हरिद्वार से 4 किलोमीटर चलते हुए मेरे पे गोली चली है दिन दहाड़े 5 से 5:30 बजे के बीच में पल्सर गोली पर था। आप अच्छा, आपके ऊपर गोली भी चली है? हाँ बोले गोली चली है मेरे पे, क्योंकि मेरे पे अकेला है इसलिए उन्होंने देख के गोली चलाई। सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आपको पता है, कांवड़ यात्रा 2024 इस टाइम जोरों शोरों पर है और उसमें कलश यात्रा जो है भारी मात्रा में आ रही है। तो हमारे एक भोले हैं जतिन गुजर, जो कांवड़ यात्रा में सबसे भारी कांवड़ 251 लीटर जल ला रहे हैं और इधर अपना किला परिश्रीगढ़ से है और वे किले से पैदल जो गए थे केदारनाथ, और फिर इन्होंने वहीं से जल लेकर आ रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं जतिन बोला और उनका लेते हैं इंटरव्यू। जतिन भाई जो आरती करेंगे, और आरती के लिए हमने जो है अपने हमारे दोस्त है शुभम भाई, शुभम रोग, जो मोंटी बेगरजपुर से है, उनका डीजे मंगाया है 10 मिनट के लिए। मोंटी भाई डीजे लेकर आने वाले हैं अपना। ये मोंटी भैया ने अपनी गाड़ी लगाई है जतिन बोले के स्वागत में बहन की। मोंटी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, आप सभी को हर हर महादेव। तो भोले, आपका क्या नाम है? जतिन गुज्जर। नितिन गुजर। तो आप, जैसे हमें पता लगा है मीडिया के माध्यम से कि आप जो है 251 लीटर जल लेकर आए हैं केदारनाथ से। हाँ जी, केदारनाथ से लेकर आया हूँ मैं। आप किसी के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं? मोदी जी के तीसरी बार पीएम बनने पे। तीसरी बार पीएम बनने पर। हाँ जी। और आपकी पद यात्रा रही और पद यात्रा में से आप जो है केदारनाथ तक पैदल गए और उसके बाद में आपने वहां से जल भरा और जल भरने के बाद में आपका सफर अब तक जारी है। आज आप खतौली के गांव भैंसी में आप आज पहुंच चुके हैं शिव मंदिर पर। तो आपको कितना समय लगा पैदल केदारनाथ तक पहुंचने में? जिसमें कि मैं पैदल गया हूँ, पैदल आया हूँ। आज मुझे 2 से 2
मतलब 2 से ऊपर ज़्यादा दिन हो गए हैं, 2 महीने तो पूरे कंटिन्यू है। लगभग लगभग माना जाए तो आपको 63 या 64 दिन हाँ जी, हो हाँ जी। चुके हैं। हाँ जी, बोलिए। आप जैसे पैदल आपने पद यात्रा करी थी, तो आप कितने दिन में हरिद्वार पहुंच चुके थे और आपने अपना सफर कैसे तय करा? नहीं, मैं हरिद्वार नहीं, मैं केदारनाथ गया था, 17 दिन में केदारनाथ पहुँच गया था और उधर से मैं जल ही लेकर दूसरे दिन चल दिया था। जैसे मीडिया के माध्यम से बात है तो 4 दिन में ही आप हरिद्वार पहुंच चुके थे। हाँ, 4 दिन में मैं हरिद्वार पहुँच गया था मैं। और जैसे मीडिया के माध्यम से आपने पहले ही बताया है, और आपका जैसे मुजफ्फरनगर में भी इंटरव्यू होता, आपने बताया था कि कुछ व्यक्ति हैं जिस पे आपके द्वारा कुछ बातें कही गई है या कुछ आपके द्वारा घटित घटना हुई है, जिसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ सत्य है? हाँ जी, मेरे पे पीछे जिस टाइम मैं हरिद्वार में एंट्री करी है और हरिद्वार से 4 किलोमीटर चलते हुए मेरे पे गोली चली है दिन दहाड़े 5 से साढ़े 5 बजे के बीच में पल्सर गोली पे था। आप अच्छा, आपके ऊपर गोली भी चली है? हाँ, बोले गोली चली है मेरे पे, क्योंकि मेरे पे अकेला था इसलिए उन्होंने देख के गोली चलाई। तो उसमें कौन थे, कुछ पता लग पाया है? नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने मुँह पे ढाटा बाँध रखा था, पल्सर बाइक थी। और 2 व्यक्ति थे वे। 2 व्यक्ति थे। तो अब तक का कांवड़ का सबसे ज्यादा जलन है? हाँ जी, बोले ये प्रधानमंत्री की तीसरी बार बोल रखी थी मैंने, इसलिए मैं लेकर जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो उस उपलक्ष्य में बोल रखा हाँ था, जी। तीसरी बार आप ये जल ला रहे हो? हाँ, नहीं, ये प्रधानमंत्री की तीसरी बार पीएम बनोगे, तीसरी बार पीएम बनेंगे तो लेकर। और अभी तक मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। 1 से 1.5 लाख रुपए भैया का भोले का खर्चा भी हो चुका है। और भोले का जो सफर है बहुत ही मतलब दुखदाई है, क्योंकि भोले पे गोली भी चल चुकी है, जैसे भोले बता रहे हैं। क्या नाम, मेरा भी पहले गोली चलाई है और उसके बाद फिर एक गा भोले ने ड्रिंक कर रखी थी मेरी कमर खंडित करने से। मैंने पूरी कोशिश कोशिश करी। करी। हाँ जी। कांवड़ जो एक ने भोले ने ड्रिंक कर रखी थी और कांवड़ खंडित करने की भी पूरी पूरी कोशिश हुई। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जतिन भाई का पूरा देख पूरा साथ दे। देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़िए, आप देख सकते हैं मेरी पूरी, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने भी कार्रवाई नहीं दी, पूरी 1 डेढ़ घंटे में पुलिस वाले आए हैं और फिर भी उसके बीजेपी का करता है उसकी सरफ ले रहे हैं, जिनने ड्रिंक कर रखी थी मेरी कमर खंडित करी थी। मतलब बड़ी फिर भी दुखद आपका घटना। पक्ष नहीं लिया? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मोदी जी तक ये बात पहुँचे, वहाँ के सीएम से बात करें, क्योंकि आज मेरी गैल हुई है, कल को किसी और की गैल हो सकती है, फिर ऐसा चलता रहेगा तो कोई फिर कांवड़ लेने नहीं जाने का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बोले, कहीं ना कहीं अब तक की सबसे विशाल कांवड़ है ये कलश कांवड़ यात्रा। 251 लीटर जल ये भरा कहाँ से था बोले? एक गौरीकुंड से भरा था, ऊपर से परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि वो पुलिस वालों ने बोल दिया था कि प्रशासन ने मना हाँ, कर दिया बोल था। दिया था कि अरे शरीर में कुछ भी हो सकता है, डिसीज भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं गौरीकुंड से भरी मैंने। अच्छा, ये हरिद्वार से नहीं है आपकी नहीं नहीं कांवड़ नहीं, जो है? केदारनाथ से गौरीकुंड से, केदारनाथ से मैं दर्शन करके आया हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत भर के लेकर आया हूँ और मैंने इसमें पलट दिया था ड्रम। जी मेरे जी। ड्रम है, आप देख सकते हो, हाँ, आपने। ड्रम है वो तो बोले दिख रहा है सबको, बहुत विशाल जो है कलश कांवड़ है। बड़ी दुखद घटना भाई भाई के साथ में हुई है। वैसे बताते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है और हिंदुओं की सरकार है, फिर भी ऐसे पवित्र काम में जहाँ भाई जो है कांवड़ यात्रा में गए थे, जल लेने गए थे, इनके ऊपर जो है ऐसा हमला हुआ आएगा तो बड़ा ही जो है, बड़ा ही सुनकर दुख हुआ आएगा। क्या हिंदुत्व है और क्या हिंदुओं की सरकार है। मेरा अभी तक जितना प्यार मुजफ्फरनगर और भैंसी गाँव में मिला अभी तक, तो आगे अभी पता नहीं, और आगे देखेंगे कितना प्यार मिल रहा है, क्योंकि जब से यूपी में लगी है, जब से प्यार मिल रहा है, यानी उत्तराखंड में तो कोई प्यार नहीं, कोई वो नहीं है। नहीं हाँ बोले, भैंसी गांव तो शुरू से ऐसा रहा है सभी के साथ, और आगे भी तुम्हें है ना प्यार मिलता ही चला जाएगा जहां तक तुम जाओगे किला परीक्षितगढ़ तक। जी। तो आप सभी को पता लग गया कि भोले के साथ क्या क्या हुआ, भोले कब चले थे, और भोले के साथ रास्ते में क्या हुआ। गोली भी चली, जल खंडित करने की कोशिश भी हुई। तो हमारा सभी से हाथ बस जोड़ यही है के ये कि मोदी जी निवेदन, तक पहुंचे, मोदी जी सीएम से बात करेंगे उत्तराखंड के पुष्कर धामी पुष्कर से। धामी जी से बात करें। कोई भी भोला ऐसा ना करे, बहुत कठिनाई से जल ला रहे हैं और रास्ते में उसे खंडित करने की कोशिश करे या कोई गोली चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी दुखद घटना है इस समाज के प्रति भी और हिंदुत्व के प्रति भी। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और ये भाजपा सरकार हिंदुओं की है, पुष्कर धामी सिंह की सरकार जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड प्रशासन द्वारा जो भी कुछ नहीं दे रही है। कुछ कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, बड़ी दुखनीय खबर है। हम मेरी हमारा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी इस पर पूर्ण रूप से जो है सख्ताई करें और कार्रवाई करें। मेरी ज्ञान नहीं, कितनों के ज्वालापुर में क्या है कि कांवर खंडित करने की कोशिश करी, पर गाड़ी वालों को कोई सख्ताई नहीं हुई है। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ताकि वीडियो जो आगे जाए, और किसी भोले के साथ ऐसा ना हो जो हमारे जतिन भैया के साथ हुआ। बस यही कहना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मोदी जी तक पहुँचाएं। क्योंकि ठीक। भाई जो है मोदी
जी के लिए ही जो है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में भाई जो है 251 लीटर जल लेकर आए हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जो है कृपया कृपया इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मोदी जी तक पहुंचाने की, और अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और पुष्कर धामी जी को दोनों को टैग कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।